हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम एचसीएफ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। एचसीएफ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाया था गुणनखंड विधि के द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड से। और इस वीडियो में हम पार्ट 3 में देखेंगे दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना और तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना। किस विधि से? फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि से। तो मैंने दो सवाल लिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। 60 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 60 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 60 और 225 का हमें क्या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 60 के सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर लेंगे। 2 से 30 बार कटेगा ये, 2 से 15 बार, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो हमने देखा 60 के हमें फैक्टर क्या मिले, 2, 2, 3 और 5। ऐसे ही 225 के फैक्टर लेंगे। 225 के जो फैक्टर लेंगे हम, लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से डिवाइड करो इसको। 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25। 5 से फिर डिवाइड करो, 5 नम 45, 3 से कर लो, 3 या 9 और 3 एकम 3। तो 225 के हमें गुणनखंड क्या मिले? 3 3 5 5, 3 3 5 5। तो हमने इन दोनों के देखे गुणनखंड किए, और इन दोनों के गुणनखंड में हमें ये देखना है कॉमन गुणनखंड, यानी कॉमन फैक्टर हमारा क्या है जो दोनों में है। 5 3 और कुछ कॉमन नहीं है दोनों में। तो हम क्या लेंगे? इनके सबसे पहले कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लिख लो, एचसीएफ भी यही आएंगे निकल के, 3 और 5। तो 5 या 15, एचसीएफ हमारा क्या निकल के आया इनका? 15। 15 एक ऐसी संख्या है जो 60 और 225 को पूर्णतः डिवाइड करेगी। भाग करने पर देखोगे तो पूर्णतः दोनों को डिवाइड करेगी ये। तो हमने देखा 225 और 60 का एचसीएफ क्या आया? 15 गुणनखंड विधि से। ऐसे ही हम 110 और 165 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 110 के फैक्टर कर लो, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 एकम 11। तो 110 के फैक्टर क्या मिले हमें? 110 के गुणनखंड 2 5 11, 2 5 और 11। ऐसे ही हम 165 के फैक्टर करके देखेंगे। 5 लास्ट में, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ये 15, 1 इधर लेंगे तो 15, 5 ये 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 11 एकम 11। तो हमारे आए 3 5 और 11। 165 के फैक्टर क्या है हमारे? 3 5 और 11, 3 5 और 11। तो बस ये दो संख्या थी, इन दोनों के हमने फैक्टर किए, और इन दोनों के फैक्टर में से हम क्या देखेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन हमारा 5 मिल गया और यहाँ पे 11 मिल गया। तो दोनों के कॉमन क्या निकले हमारे? 5 और 11 है। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इन दोनों की मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55। 55 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों का एचसीएफ है। इन दोनों का 110 और 165 का। 110 और 165 ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ हमारे पास 55 है। 55 ऐसी संख्या जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड कर देगी। अब दो सवाल और लेंगे हम ऐसे ही तीन संख्याओं के। अब दो संख्याओं का आपने एचसीएफ निकालना देख लिया, मैंने पहले दो वीडियो में भी एचसीएफ निकालना बताया था दो संख्याओं का। तो इसमें तो मैंने एक डेमो के हिसाब से थोड़े से दो सवाल लिए थे जिससे आपको कंटिन्यूस समझ में आ जाए। अब मैं तीन संख्याओं का सवाल लेता हूँ, एक 110, 165, 140। 110, 165 और 140, इन तीनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 110 का हम फैक्टर करेंगे, 110 के फैक्टर करेंगे क्या? 2 से 5, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 11 से डिवाइड करो, 11 एकम 11। तो 110 में के हमने देखे फैक्टर क्या है? 2 5 और 11, 2 5 और 11। ऐसे ही हम 165 के फैक्टर करेंगे। 165 के लास्ट में 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 या 15 और 5 या 15, 3 से करो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11। तो 165 के हमने फैक्टर देखे क्या है हमारे? 3 5 और 11,
3, 5 और 11। ऐसे ही 140 के फैक्टर करेंगे। 140 के फैक्टर देखो, लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 0 लगा दो। 2 से फिर करो, 35 दूनी 70। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो 140 के हमने देखे हमारे फैक्टर क्या है, 2, 2, 5, 7। 2, 2, 5 और 7। तो तीनों के हमने अलग अलग फैक्टर निकाल लिए। अब इन तीनों के फैक्टर में से क्या देखना है, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा, 5, 5, 5। बस यही हमारा कॉमन फैक्टर है और यही हमारा एचसीएफ होगा। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 5 ही होगा। एचसीएफ क्या होगा, 5 होगा इन तीनों संख्याओं का। तो तीनों संख्या आराम से 5 से कट जाएगी और किसी से नहीं कटेगी ये तीनों। एक सवाल और ले लेता हूं मैं, 2040 2835। 2040 बड़ा सा सवाल लेता हूँ, कभी एक और छोटे छोटे ले रहे हो। 2040 2835 और तीसरी संख्या है हमारी 3150। 3150, इन तीनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, महत्तम समापवर्त्य। तो बारी बारी से पहले क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 2040 के फैक्टर करोगे, इधर कर लेते हैं, इधर करते हैं भाई, इधर करते हैं। 2040 के फैक्टर कर लीजिए। 0 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा आराम से। 2, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 0, 2 पंजे 10 और ये 2, 2 एकम 2, 0 लगा लो पीछे। 0 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10, 10, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 देखा आपने तो 5 से इसको डिवाइड करो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 और 1 6, इनके अंकों का जोड़ क्या है 6, यानी 3 से कट जाएगा ये। 3 एकम 3, 2 21, 3 सत्ते 21, 17, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो हमने देखा 2040 के हमारे फैक्टर क्या है, 2, 2, 2, 5, 3, 17। 2040 के हमारे फैक्टर क्या है, 2, 2, 2, 3, 5, 17। 3, 5 और 17। ऐसे ही हम 2835 के फैक्टर निकालेंगे। 2835 के फैक्टर, लास्ट में 5 देगा, 5 से भाग करो, 5 पंजे 25, 3 हुआ 33, 5 छः 30, 3 35, 5 सत्ते 35। फिर क्या करेंगे, 6, 5, 11 और 7 18, अंकों का जोड़ 18 है, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, 2 बचा 26, 3 अट्ठे 24, 2 इधर 27 हो गया, 3 नम 27। फिर अंकों का जोड़ देखो, 9, 10 और 8 18, 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 से फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। आपने देखा 2835 के फैक्टर हमने कैसे निकाल दिए। और क्या क्या है, 4 बार तो 3, 3, 3, 3, 3, 4 बार 3, 1 बार 5 और 7, 1 बार 5 और 1 बार 7। हमारे फैक्टर आए हैं 2835 के 3, 3, 3, 3, 5 और 7। ठीक है, ऐसे ही हम 3150 के फैक्टर निकालेंगे। लास्ट में 0 देखी, 2 से उड़ा दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इधर 15, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। लास्ट में 5 देखा, 5 से उड़ा दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 25, 5 पंजे 25, यानी 5 तिया 15, 5 एकम 5, 2 25। ठीक है, लास्ट में 5 देखा, 5 से फिर 5 छंग 30, 1 15, 5 तिया 15, 15 5 छंग 30 31। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। दिख रहा होगा यहाँ तक तो, ठीक है, दिख रहा है। तो हमारे 3150 के फैक्टर्स क्या है, निकल के 2,
3 3 2 3 3 5 5 7 5 5 और 7 ये हमारे 3150 के फैक्टर आए। तो देखा हमने 2040 के हमारे फैक्टर ये है, 2835 के हमारे फैक्टर ये है और 3150 के हमारे फैक्टर ये है। अब इन तीनों के फैक्टर में हमें क्या ढूंढना है, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन 1 3 और क्या है 1 5 और कुछ नहीं है। तो कॉमन फैक्टर हमने देखे तीनों में क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर जो हमारे आए 3 और 5, 3 और 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी हमारी HCF कहलाएगी। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 3 15। तो हमने देखा, क्या देखा 2040 और 2835 3150 तीनों संख्याओं का HCF क्या आया हमारा निकल के 15 आया। 15 से ये तीनों संख्याएं क्या होगी, आराम से भाग देने पर कट जाएगी। तो आपने देखा आज हमने क्या सीखा, 2 संख्याओं का HCF निकालना और 3 संख्याओं का HCF निकालना। ऐसे किसी भी बुक में आप अगर 2 संख्या 3 संख्या कहीं भी HCF निकालना हो तो गुणनखंड विधि से आप आसानी से सरलतापूर्वक इस तरीके से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखूँगा। अगली वीडियो जो पार्ट 4 लाऊंगा HCF का, उसमें मैं भाग विधि से वो HCF निकालना सिखाऊंगा। तो ये हमने गुणनखंड विधि यहाँ पे समाप्त कर दी है। तो मैं इतना ही रखता हूँ आज इस वीडियो में। और भैया अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमको एनर्जी फील होगी, एनर्जेटिक होके हम अच्छा पढ़ाएंगे। हमें भी पता लगेगा कि लोगों बागों को हमारा भी कंटेंट जो है थोड़ा पसंद आ रहा है। जितना आप बताओगे हमें, बुराई हमारी बताओ, गलती हमारी बताओ क्या है कैसे है, तो हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सुधार करते चलेंगे और अच्छा कंटेंट लाएंगे।